नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फ्यूचर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने आपको मध्य प्रदेश के संभाग पढ़ाए थे, तो इस वीडियो में हम आपको मध्य प्रदेश के जिले पढ़ाएंगे। संभाग तो मध्य प्रदेश में 10 संभाग है और उनके अंतर्गत लगभग 55 जिले आते हैं। पहले 52 जिले थे, अब 55 हुए हैं। तो 52वां जिला था निवाड़ी। 52वां जिला कौन सा बना था? निवाड़ी बना था। ये किससे अलग होकर बना था? टीकमगढ़ से। ठीक है। और अभी 3 जिले मामा जी ने बना दिए हैं, ठीक है, पिछले साल। जिनके नाम है आपका, एक है आपका मैयर, एक का नाम है पांडुन्ना, ठीक है, और एक का नाम है आपका मऊगंज। मऊगंज बना है रीवा से अलग होकर, पांडुन्ना बना है छिंदवाड़ा से अलग होकर, और मैयर बना है सतना जिले से अलग होकर। तो 52वां ये था, 3 ये बन गए। तो हो गए आपके 55, 53, 54, 55। तो आप इनको पहले ही बता दी हमने, जो न्यू बने हैं, ठीक है, आप इनको अलग से लिख लें। अब शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के जिले। टोटल 55 जिले हैं और 10 संभाग हैं। तो संभाग तो याद करा दी, अब शुरू करते हैं जिले। तो सबसे पहले मैप के द्वारा शुरू करेंगे। तो हम आपको पहले मैप बना देते हैं यहाँ पर, ठीक, एमपी का मैप। तो एमपी का मैप हम कैसे बनाते हैं, वैसे ही आपको हम बनाना सिखा देते हैं। आप चाहें तो हमको फॉलो कर सकते हैं, आप खुद से सीख सकते हैं। हम सबसे पहले यहाँ से यूँ करते हैं, फिर इसको ऐसे लेके जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से हल्का सा ऐसे ये मुड़ा हुआ है, मोड़ देते हैं, फिर यहाँ से ऐसे ले जाते हैं, फिर ये यहाँ से ले गए, लगभग है, ठीक है। ये थोड़ा सा जल्दी बना रहा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। और ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी, क्योंकि एक ही वीडियो में जिले पूरे याद कराना, 55 जिले बहुत ज़्यादा हो जाता है, लगभग 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो इसको कुछ पार्ट में हम लगभग मान देंगे। तो लगभग बना है एमपी जैसा, पूरा तो नहीं बना, पर कोशिश करते हैं समझने की। सबसे पहले कौन संभाग था बताइए यहाँ पर? तो चंबल संभाग। कौन संभाग था? चंबल। तो ये चंबल जो संभाग था, इसके अंदर 3 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 3 जिले। कौन कौन से? एक का नाम यहाँ पर भिंड है, यहाँ पर मुरैना, यहाँ पर सेवपुर है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम, इस साइड लिख देते हैं, ठीक है। पहला कौन सा? चंबल संभाग। चंबल में 3 जिले आप ऐसे लिख सकते हैं, मैप में अलग बनाए और एक पेज में अलग से लिखें। पहला कौन सा है? भिंड। दूसरा कौन सा है? मुरैना। और तीसरा है सेवपुर। सेवपुर है ये, ठीक है। आप इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो भिंड, मुरैना, सेवपुर किस डिस्ट्रिक्ट, किस संभाग में आते हैं? चंबल संभाग में। अब उनको याद कैसे रखना है, बड़ी बात होती है कि याद करना कैसे है। तो आपको चाहे तो आप इसको पूरे याद कर सकते हैं, आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने याद किया वैसे आप भी कर सकते हैं। तो इसकी ट्रिक हमने जो बनाई थी, देखो, बी से आएगा बी भिंड, एम से आएगा मुरैना, एस से आएगा सेवपुर। तो क्या हो गई? BMS। ट्रिक क्या हो गई? BMS। BMS कुछ होता है क्या, बताओ? कभी सुना नाम BMS का? चलो हम बताते हैं। देखो, एक डिग्री होती है BMS की, एक BHMS होती है, होम्योपैथी जो डॉक्टर होते हैं ना उनके लिए, ठीक है। होम्योपैथी जो डॉक्टर बनते हैं उनके लिए BHMS की डिग्री होती है और एक BMS की होती है, ठीक है। थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। तो आपका कोई अब इसको कैसे याद करना है? देखो, यहाँ पर भिंड मुरैना एक क्षेत्र है, मुरैना में कॉलेज वगैरह है, ठीक है, थोड़ा डाकुओं का क्षेत्र है। तो भिंड मुरैना में क्या है कि आपका कोई भाई है जो भिंड मुरैना गया है। क्यों गया है? तो आप डॉक्टर बनने के लिए। कौन से डॉक्टर बनने के लिए? BMS डॉक्टर बनने के लिए। तो आपका कोई भाई है या बहन है जो कहाँ गई है? भिंड मुरैना गई है। किस लिए गई है? BMS की डिग्री लेने के लिए, क्योंकि डॉक्टर बनेंगे, डिग्री लेंगे तभी तो डॉक्टर बनेंगे। तो आपका कोई भाई है जो कहाँ गया है? भिंड मुरैना गया है। क्यों गया है? BMS की डिग्री लेने के लिए। तो BMS हो गई अपनी ट्रिक। बस इसमें से BMS अकेले छाड़ना है। तो चंबल में क्या क्या करना है? चंबल में क्या करना है? BMS की डिग्री लेना है। किसको? आपके भाई को। तो BMS यानी भिंड मुरैना सेवपुर। हो गया क्लियर। इसका मुख्यालय मुरैना में। चंबल जो संभाग है इसका मुख्यालय कहाँ है? मुरैना में। अगला है आपका जो संभाग है, यहाँ पर है, आपको बताइए कौन संभाग है? ये है आपका ग्वालियर संभाग। नेक्स्ट संभाग कौन सा? ग्वालियर। तो ग्वालियर के बारे में हमने आपको बताया था पिछली संभाग, मतलब पिछली वीडियो में। तो ग्वालियर संभाग में देखते हैं कौन कौन जिले आते हैं। इसमें आते हैं गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया। हम यहाँ लिख देते हैं। तो ग्वालियर में कौन से आएंगे? गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर एंड दतिया, ठीक है। एक ट्रिक देखो इसकी, देखो जी, देखो जी है गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया। तो इसको कैसे ध्यान रखना है? तो ग्वालियर में आपको पता है कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती शिवपुरी में, और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती ग्वालियर में। तो ग्वालियर का जो क्षेत्र है यहाँ पर गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो अब गर्मियों में छुट्टियाँ पड़ती हैं, आपको पता है। तो आपकी कोई जीजी हैं जिनकी शादी वगैरह ग्वालियर में हो, और वहीं पर रहती हैं या पढ़ाई वगैरह करती हैं। कोई आपकी जीजी हैं, जीजी मतलब बड़ी बहन, जीजी है ना, बड़ी बहन बोलते हैं।
तो बड़ी बहन जो है वो जीजी जो कहाँ रहती हैं, ग्वालियर में रहती हैं। तो आप लोग अपने क्षेत्र से उनके यहाँ घूमने गए, गर्मियों में छुट्टियाँ हैं, तो आपने सोचा चलो ग्वालियर घूम के आते हैं। तो आप पहुँच गए, बढ़िया ट्रेन से पहुँचे और रुके, सुबह ही पहुँच गए। अब आप जैसे ही वहाँ पहुँचे और आपने बोला जीजी से चलो जीजी घूमने चले, ठीक है। तो आपकी जीजी ने कहा अभी नहीं, शाम को चलेंगे, अभी तो दोपहर पड़ेगा, लू लग जाएगी, क्योंकि गर्मी में लू चलती है बहुत ज़्यादा। बोले गर्मी लगेगी, लू लग जाएगी, तुम बीमार हो जाओगे। आप बोले नहीं हम तो अब भी हैं। उन्होंने बोले शाम को चलेंगे। तो तुम माने नहीं हो, तुमने बैग में उठाओ और चले गए खुद ही घूमने। बोले चलो हम ही खुद चलते हैं। तो आप जीजी की बात नहीं मानी और आप चले गए घूमने। शाम को वापस आए घूम फिर के और आपको लग गई लू, जैसे उन्होंने कहा तो लू लग जाएगी, लू लग गई और आप पड़ गए बीमार। तो इससे जीजी आपकी क्या हो जाएंगी, सैड हो जाएंगी। सैड मतलब होता है दुखी, जीजी क्या हो जाएंगी, सैड। तो जी से आएगा गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कौन सा संभाग है, ये सागर संभाग। कौन संभाग, सागर संभाग। तो सागर में देखते हैं, तो यहाँ पर है टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, सागर, पन्ना, निवाड़ी। इसमें आएगा निवाड़ी, टीकमगढ़ से अलग होकर बना निवाड़ी, ठीक है। बाबू में जरा ये पहले ही लिख दिया था। तो देखो टीकमगढ़, छतरपुर, ठीक है, दमोह, सागर, पन्ना, ठीक है। तो इसकी ट्रिक बनाई हमने, टीसी बना डीएसपी, टीसी बना डीएसपी। तो टीसी कैसे बन गया डीएसपी, तो सुनो ध्यान से। आपका कोई भाई है जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, एमपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो उसको बनना है डीएसपी की पोस्ट होती है, सबसे बड़ी होती है डीसी यानी डिप्टी कलेक्टर, उसके नीचे होती है डायरेक्टर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी होता है। तो आपको कोई भाई है जो क्या बनना है, एमपीपीएससी से डीएसपी बनना है उसको। लेकिन आपको कई बार पता है कि जैसे पीएससी का एग्जाम थोड़ा लेट होता है, ठीक है। तो उसी बीच में उसने रेलवे का एग्जाम दिया और वो बन गया टीसी। तो रेलवे का एग्जाम दे दिया और क्या बन गया, टीसी बन गया। अब आपका भाई बन गया टीसी, सब लोग उससे टीसी टीसी बोलने लगे, टीसी मतलब टिकट चेकिंग करने वाला। और इसी बीच पीएससी का एग्जाम आया और उसने क्वालिफाई कर लिया और वो बन गया, उसकी जो इच्छा थी वो डीएसपी बन गया, ठीक है। और यह ध्यान रखना, जो सागर है यहाँ पर ट्रेनिंग होती है, जो पुलिस अकादमी है ना वो सागर में होती है। तो डीएसपी कांस्टेबल वगैरह की ट्रेनिंग कहाँ पर होगी, सागर में होगी। हालांकि कांस्टेबल की कई जगह होती है, लेकिन डीएसपी वगैरह की ट्रेनिंग कहाँ होती है, सागर में। तो आपको एक और चीज़ पता चले सागर में क्या है, इससे एक और इस ट्रिक से आपको एक चीज़ पता चल गई कि सागर में पुलिस अकादमी है जहाँ पर पुलिस की ट्रेनिंग होती है। तो अब बताओ आपका भाई कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा डीएसपी की ट्रेनिंग के लिए, सागर जाएगा। तो आप बोलोगे अरे टीसी बन गया डीएसपी और कहाँ जा रहा है ट्रेनिंग के लिए, सागर जा रहा है। तो टीसी बना डीएसपी, ये होगी अपनी ट्रिक और इसी में अपने जिले याद हो जाएंगे। तो देखो टी से आएगा टीकमगढ़, हम यहाँ कहाँ लिखें इसको, यहाँ लिख देते हैं। देखो टी से आएगा क्या आएगा, टीकमगढ़, टीकमगढ़। सी से आएगा छतरपुर, छतरपुर। डी से आएगा देखो दमोह, उसके बाद एस से आएगा सागर, सागर खुद एक जिला पड़ेगा सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, सागर। पी से आएगा पन्ना, ठीक है। और ये देखो ये ना है, इससे बन जाएगा निवाड़ी, निवाड़ी बाद में बना है, ट्रिक पुरानी है तो ये ना से आएगा निवाड़ी, तो इसमें आप फिट कर लेना, ठीक है। तो टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, सागर, पन्ना, निवाड़ी। तो देखो चंबल में बोलो, चंबल में है भिंड, मुरैना, सेपुर। उसके बाद ग्वालियर में कौन थी, जीजी साइड हो जाएंगी, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया। और यहाँ पर एक कौन सा है, सागर। सागर में क्या बन जाएगा, आपका भाई डीएसपी की ट्रेनिंग लेने जाएगा, तो टीसी बन जाएगा डीएसपी। तो टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, सागर, पन्ना, निवाड़ी। तो आपको 3 संभाग याद हो गए होंगे, चंबल, ग्वालियर, सागर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके बाद यहाँ पर एक संभाग पड़ता है जिसका नाम है रीवा संभाग। कौन संभाग, रीवा संभाग सुना होगा आपने नाम, रीवा। तो देखते हैं रीवा संभाग में कितने जिले आते हैं। तो पहले 4 आते थे, अब थोड़े बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक आएगा, देखो इसकी ट्रिक बनाई हमने R+S, R+S। तो रीवा, सतना लिख दें यहाँ, रीवा, सतना, सीधी, सीधी ये टेढ़ी नहीं है, सीधी और सिंगरौली, सिंगरौली, ठीक है। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। अब लेकिन बढ़ गए हैं, ठीक है। देखो अभी हमने लिख दिया रीवा से अलग होकर कौन सा बना है, मऊगंज बना है। तो रीवा से एक और बन जाएगा मऊगंज, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट और बढ़ गया। और सतना से बन जाएगा मैहर, ठीक है। तो मऊगंज और मैहर ये 2 और बढ़ गए। तो 4 तो पहले, तो 2 और हो गए, 6 हो गए, ठीक है। तो देखो इसकी पहले ट्रिक क्या थी, R+S। तो आप ये 4 याद रखना और 2 तो आपको ये पता ही होना चाहिए क्योंकि अभी बने लेटेस्ट, और नहीं पता तो पता कर लो, ठीक है। हम तो बता ही रहे। चलो तो बताओ रीवा में कितने जिले आएंगे, 6 जिले, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली और मैहर। और एक कौन सा बनेगा, मऊगंज, मैहर और मऊगंज, ठीक है। तो बताओ चंबल में कौन से, भिंड, मुरैना, सेवपुर। ग्वालियर में जीजी साइड, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया। उसके बाद क्या था, सागर, सागर मतलब टीसी बना डीएसपी, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, सागर, पन्ना, निवाड़ी। उसके बाद कौन सा था, रीवा, रीवा R+S, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली।
और मऊगंज और मैहर। मैहर पता ही होगा आपको, शारदा देवी का मंदिर है। चलिए, इसके बाद अगला जो यहाँ पर संभाग पड़ेगा छोटा सा है, प्यारा सा ठीक है, इसका नाम है शहडोल संभाग। और शहडोल में जंगल वगैरह ज्यादा है। और जंगल में क्या ज्यादा होता है बताओ? सुगा। सुगा जानते हो? सुगा को पैरेट बोलते हैं, मिट्ठू तोता सुना होगा ना, तो गाँव में उनको सुगा बोलते हैं। देखिए बिही वगैरह खा लेते हैं, जो कहते हैं कि जो बिही होती है ना, मतलब अमरूद जिसे बोलते हैं आप लोग, तो अमरूद को अगर सुए ने खा लिया, मतलब तोता ने खा लिया, तो वो मीठी होती है, वो मीठी खाते हैं। और आप देखना जो सुगा कटेल होती है, मेरे को सुगा कटेल बोलते हैं गाँव में, तो इनको जब काट के खा जाते हैं ना, मतलब जो सुगा वगैरह होते हैं, तो काफ़ी मीठी लगती है। हमने तो कई बार खाई, आप भी खा सकते हैं, अलग बीमार वगैरह नहीं होगे। ठीक है, तो सुगा कहाँ मिलेंगे? शहडोल में, क्योंकि यहाँ जंगल ज़्यादा हो, जंगल में तोते रहते हैं। तो शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, क्या हो जाएगी इसकी ट्रिक? शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। तो लिख लेना आप लोग, शहडोल यू से क्या आएगा? उमरिया, और यू से ए से क्या आएगा? अनूपपुर। अनूपपुर, ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं उमरिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर पड़ता अनूपपुर, और अनूपपुर जिले में एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है पुष्पराजगढ़ तहसील। और इसी पुष्पराजगढ़ तहसील में पड़ता है अमरकंटक, और जहाँ से उद्गम होता है तीन नदियों का, एक नर्मदा, एक सोन और एक जोगिला। नर्मदा इधर आ जाएगी, सोन इधर चल जाएगी, और जोगिला उसमें जाके मिल जाएगी। ठीक है, तो इतने आपको संभाग याद होगा और उनके जिले भी याद हो जाना चाहिए। तो दो एक फिर से रिवीजन करते हैं। पहला कौन सा? भिंड, मुरैना, शिवपुर, यानी चंबल संभाग। अच्छा, चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में है। चंबल संभाग का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? मुरैना में। ग्वालियर का ग्वालियर में है, ग्वालियर संभाग का। तो गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया। उसका बताओ। टीसी बना डीएसपी। सागर क्या? टीसी बना डीएसपी। टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, सागर, पन्ना, निवाड़ी। बोलते जाना तेज। ठीक है, उसके बाद रीवा, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, आर्द्र, प्लेस, और कौन सा? मऊगंज, और एक और कौन सा ना? मैहर, सतना से लगू कर। उसके बाद शहडोल में क्या है? सुगा। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। चलो, अब देखते हैं नेक्स्ट कुछ और जिले। यहाँ पर सबसे बड़ा आपका संभाग पड़ेगा, इसका नाम है जबलपुर संभाग। कौन संभाग? जबलपुर संभाग। ठीक है, और यहाँ पर पड़ेगा आपका होशंगाबाद, यानी नर्मदापुरम संभाग। पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाई दिया है। ठीक है, और यहाँ पर पड़ेगा आपका उज्जैन संभाग, और यहाँ पर पड़ेगा आपका इंदौर संभाग। ठीक है, तो देखते हैं अब इसमें बचा कुचा। जबलपुर संभाग में देखते हैं। जबलपुर संभाग में 8 जिले आएंगे। कितने जिले आएंगे? 8 जिले। तो नर्मदापुरम में 3 आते हैं, इंदौर में भी 8 जिले आएंगे, उज्जैन में 7 जिले आएंगे। तो इसमें सबसे बड़ा संभाग कौन सा बताओ? पिछली वीडियो में बताया था सबसे बड़ा संभाग जबलपुर, लेकिन ये एरिया में, क्षेत्रफल में, और पॉपुलेशन में सबसे बड़ा कौन है? इंदौर है। तो दोनों बड़े बड़े हैं, पर ये पॉपुलेशन में, जनसंख्या में, और ये एरिया में, क्षेत्रफल में। बाकी उज्जैन छोटे ही है। नर्मदापुरम में 3 जिले आएंगे, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखो, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन, इनको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप इतना याद करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखना है आपको चंबल, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल। ये हो गए 1, 2, 3, 4 बच्चे, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू।